नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और क्लास 3 होने वाली है। पेपर सेकंड है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, थ्योरी एंड करंट ट्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है, मानव विकास के सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं। तो मानव विकास के सिद्धांत मैंने पियाजे का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जा करके देख लें, क्योंकि सारे वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आपके पेपर में सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है स्किनर हैं, जो इन्होंने बहुत अच्छा अधिगम पे सिद्धांत दिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट पे सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत बहुत फेमस है, आपके टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। टीचिंग एग्ज़ाम के बगैर आप जैसे ही एमए कर रहे हैं, एमए के बाद आप करना चाहते हैं पीएचडी करना चाहते हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट के तैयारी में भी आपको ये कहीं ना कहीं 2 प्रश्न ज़रूर बनाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो बढ़ते हैं आगे, अपने प्रश्न के पास चलते हैं। और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, ये आपका प्रश्न है कि सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत है किसका, स्किनर का। तो आज हम पूरा स्किनर के सिद्धांत के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। ठीक, किस तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी रखी, किस तरह से ये रिसर्च किए, ठीक है, वो सारा आज कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत बताता है। ये आपका प्रश्न ऐसे भी बन जाता है, स्किनर का सिद्धांत क्या है। तो स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत है। और ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है, तो स्किनर का है। कि स्किनर का क्रिया, ये भी प्रश्न कह सकता है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत को बताइए। स्किनर ने मतलब स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत में किसे अपना टारगेट बनाया, किसके ऊपर रिसर्च किया, ऐसे भी आ सकता है प्रश्न। ठीक, प्रश्न कई तरह से बन सकते हैं और उत्तर एक ही होगा। ठीक है, अनुकूल सिद्धांत बताता है कि व्यवहार को उसके परिणाम से आकार मिलता है। यदि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम प्रबलन मिलता है तो उस व्यवहार के दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि नकारात्मक परिणाम दंड का कारण बनते हैं। और इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं में शामिल है व्यवहार की पुनरावृत्ति से करण, सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण तथा क्रियाओं को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सीखना। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की विवेचना आइए जानते हैं। पहले परिभाषा जानते हैं, आ सकता है प्रश्न की स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा क्या रहेगी, आइए जानते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति या प्राणी पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में प्रभाव पड़ता है, जैसा जैसा चेंजिंग आता है, उसी के अनुसार वो व्यक्ति सीखता हुआ जाता है। ठीक, जब किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप पुरस्कार या संतुष्टि मिलती है तो उस क्रिया को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं यदि उसके बाद दंड या असंतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो उस क्रिया को दोहराने की संभावना कम हो जाती है। ठीक, तो यहाँ प्रबलन जानते हैं। ठीक, प्रबलन क्या है, प्रबलन वह क्रिया है जो किसी व्यवहार को मजबूत करती है। ठीक है, और सकारात्मक प्रबलन क्या है, यह किसी सुखद उद्दीपक को प्रस्तुत करके व्यवहार को मजबूत करके, जैसे चूहा लीवर दबाता है और उसे भोजन मिलता है। ठीक है, अब नकारात्मक प्रबलन क्या है, ये प्रबलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, यह किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को मजबूत करता है, जैसे असुविधा से बचने के लिए एंटासिड लेना। ठीक है, दंड क्या है, जिसे पनिशमेंट कहते हैं, यह किसी व्यवहार को कमजोर करने की प्रक्रिया है। स्किनर ने सकारात्मक दंड, जिसे आलोचना से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करना, और नकारात्मक दंड, विशेषाधिकार छीन लेना, का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट आता है प्रायोगिक प्रक्रिया। स्किनर ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग स्किनर बॉक्स में किया, जहां एक चूहा लीवर दबाना सीखता है, क्योंकि लीवर दबाने पर उसे भोजन मिलता है। यह भोजन चूहे की एक प्रबलक, जिसे हम रेनफोर्सर का काम करता है। ठीक, सिद्धांत की विशेषता क्या है, व्यवहार और परिणाम के बीच संबंध। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार उसके परिणाम से निर्धारित होता है,
ना कि किसी पूर्व उद्दीपक से। ठीक है, अब जो पुनर्बलन है उसका महत्व क्या है? इस सिद्धांत में पुनर्बलन को सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है जो व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, सक्रिय अनुक्रिया या सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया, जिसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं, से भिन्न होता है। यहाँ प्राणी स्वयं क्रिया करता है जो कि सक्रिय होती है। नेक्स्ट आता है प्रभावी और कुशल सीखना। इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से सीखना अधिक प्रभावी और तेज होता है। जब छात्र एक चरण को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो उसे संतुष्टि मिलती है जो उसके अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत भिन्नता। यह सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखता है, जहाँ प्रत्येक छात्र अपनी गति से और अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा के अनुसार। इस सिद्धांत का उपयोग शिक्षण विधियों जैसे कि ट्रेनिंग डिवाइस और कंप्यूटर आधारित शिक्षण में किया जाता है, जहाँ सही प्रक्रिया के लिए तत्काल सुदृढ़ीकरण मिलता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे, किस तरह से इन्होंने ये चूहे के ऊपर अपना रिसर्च किया और यहाँ पे देखते हैं कबूतर के ऊपर। ठीक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डीपली समझेंगे। अभी आपने सिद्धांत पढ़ा और सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं भी पढ़ लिया। ठीक, विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सभी विशेषताएं याद कर लेना कौन कौन सी हैं। व्यवहार और परिणाम के बीच संबंध, पुनर्बलन का महत्व है, सक्रिय अनुक्रिया है, प्रभावी और कुशल सीखना, व्यक्ति भिन्नता, शिक्षा में अनुप्रयोग, ये सभी क्या है आपकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? स्किनर के जो सिद्धांत हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये भी देखा कि प्रबलन, ठीक, परिणाम मिलने पर क्या होता है, आप के अंदर क्या डाउट फील होते हैं, परिभाषा के बाद आपने पढ़ा। ठीक है, प्रबलन होता है, सकारात्मक प्रबलन होता है, नकारात्मक प्रबलन होता है, दंड होता है, प्रायोगिक प्रक्रिया होती हैं। इतना कुछ करने के बाद ही व्यक्ति रिसर्च कर पाता है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। जो प्रश्न मैंने बताया है ये आपके पेपर में मिलेगा, और ये जो नेक्स्ट है कबूतर पर रिसर्च और इस पर जो इन्होंने चूहे पर रिसर्च किया है, इसको हम बहुत शॉर्टली कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप सब बीच में स्किप कर देते हो और पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हो और लास्ट में वही प्रश्न आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलता है। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही प्रश्न करवाते हैं जो आपको अगेन अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए, आप जिससे स्कोर अच्छा कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, और परेशान मत होइए। लास्ट में आप सभी का मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ इसको मोस्टली रिवाइज कराऊंगी, जो आपका लॉन्ग वीडियो होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, महा मैराथन क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।